समीर और पूरा परिवार उस समय हैरान रह जाता है जब अचानक घर में एक रहस्यमयी शख्स मिस्टर पलक की एंट्री होती है। जैसे ही वह रिमझिम के सामने आता है, पूरे घर का माहौल बदल जाता है। समीर गुस्से में उससे पूछता है, तुम कौन हो और रिमझिम के बारे में इतनी बातें कैसे जानते हो? क्या तुम्हारा इससे कोई रिश्ता है? समीर के सवाल सुनकर रिमझिम भी चौंक जाती है और साफ शब्दों में कहती है कि वह इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानती और उसे पहले कभी नहीं देखा। लेकिन तभी मिस्टर पलक सबके सामने कुछ पुरानी तस्वीरें और कथित सबूत दिखाते हुए दावा करता है कि उसका और रिमझिम का कोई पुराना संबंध रहा है। उसकी बातें सुनकर घर के सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। समीर के मन में शक पैदा होने लगता है, जबकि मोहिनी के चेहरे पर भी हैरानी साफ दिखाई देती है। रिमझिम लगातार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे इन तस्वीरों और इस पूरे मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं। अब हर किसी के मन में यही सवाल उठता है कि क्या मिस्टर पलक सच बोल रहा है या फिर यह किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है। क्या इन तस्वीरों का पूरा सच सामने आएगा और क्या समीर अपने रिश्ते पर भरोसा कायम रख पाएगा? इसी बीच कहानी नया मोड़ लेती है। समीर और सुगना पूरे आत्मविश्वास के साथ बंदिश म्यूजिक बीट्स के ऑफिस पहुंचते हैं। दोनों को उम्मीद होती है कि आज उनकी मेहनत रंग लाएगी और उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिलेगा। रिसेप्शन से बुलावा आने के बाद दोनों पलक के केबिन में पहुंचते हैं। समीर मुस्कुराकर उनका अभिवादन करता है, लेकिन पलक ठंडे और ताने भरे अंदाज में कहती है कि उसका दिन पहले ही खराब था, ऊपर से अब उन्हें भी देखना पड़ गया। यह सुनकर समीर और सुगना एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। समीर विनम्रता से कहता है कि शायद कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। पलक व्यंग्य करते हुए जवाब देती है कि उसने उन्हें सिर्फ यह देखने के लिए बुलाया था कि बिना मेहनत किए सुपरस्टार बनने का सपना देखने वाले लोग आखिर दिखते कैसे हैं। यह सुनते ही समीर की आंखों में गुस्सा साफ झलकने लगता है। वह अपना परिचय देता है, लेकिन पलक कहती है कि वह उसे पहले से जानती है और उसकी सिफारिश भी उसके पास पहुंच चुकी है। वह साफ कह देती है कि उसकी कंपनी में सिफारिश नहीं, सिर्फ टैलेंट चलता है। समीर जवाब देता है कि उसने कभी किसी से भीख नहीं मांगी और साधना देवी ने अपनी मर्जी से उसकी मदद करनी चाहिए थी। इसके बाद पलक एक छोटा सा स्टेज शो का कॉन्ट्रैक्ट उसकी ओर बढ़ाकर कहती है कि शायद उसकी औकात बस इतनी ही है। समीर बिना झिझक कॉन्ट्रैक्ट वापस टेबल पर रख देता है और पूरे आत्मसम्मान के साथ कहता है कि असली कलाकार को किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं होती। इतना कहकर वह सुगना के साथ वहां से निकल जाता है। ऑफिस से बाहर आते ही समीर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहता है कि आज उनका अपमान हुआ है, लेकिन एक दिन यही कंपनी उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए मजबूर होगी। सुगना भी उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि यह सिर्फ शुरुआत है और असली सफलता अभी बाकी है। घर लौटने पर सभी लोग खुशखबरी का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन समीर के चेहरे की मायूसी देखकर रिमझिम सब समझ जाती है। वह प्यार से उससे पूरी बात पूछती है। समीर बताता है कि उन्हें सिर्फ बेइज्जत करने के लिए बुलाया गया था। रिमझिम उसे समझाती है कि किसी के अपमान करने से इंसान की काबिलियत कम नहीं होती। उसे अपने पति के टैलेंट पर पूरा भरोसा है और एक दिन वही लोग उनसे मिलने के लिए लाइन लगाएंगे जिन्होंने आज उन्हें ठुकराया है। रिमझिम की हौसला बढ़ाने वाली बातें सुनकर समीर के मन में एक नया विचार आता है। वह उत्साह से कहता है कि जिस गाने को वह कंपनी के लिए लेकर गया था, अब उसे किसी म्यूजिक लेबल को नहीं देगा, बल्कि सीधे इंटरनेट पर रिलीज करेगा ताकि फैसला कोई एक इंसान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया करे। यह सुनकर रिमझिम भी मुस्कुरा उठती है और कहती है कि यही सही रास्ता है। लोगों ने हमेशा समीर के हुनर को पसंद किया है और अब उसका नया गाना भी लाखों दिलों पर राज करेगा। समीर पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराता है और अपनी नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाता है।